दोस्तों एक खबर जो दमोह से आ रही है, जहां पर एक दिव्यांग दूल्हे को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और साथ ही साथ उसके परिवार को भी मारा पीटा गया। दोस्तों ये खबर एक बार सोचने पर फिर मजबूर करती है कि जब हजारों सालों से जो सोच में फेर बदल नहीं हो पाया, तो भाजपा किस तरह का नारा दे रही है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हो जाओ। दलित समाज का दूल्हा घोड़ी चढ़ के बारात नहीं ले जा सकता, फिर ये कौन से नाम का दूल्हा है जिसको हिंदुओं में शामिल नहीं किया जा रहा है। दोस्तों ये केवल एक मानसिकता या घटना नहीं है दोस्तों, ये उस बहुजन समाज के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि हम सब एक हैं। नहीं, बहुजन समाज को हिंदू से अलग किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि एक दिव्यांग दलित दूल्हा घोड़ी चढ़कर खुशियों से अपनी बारात नहीं ले जा सकता। दोस्तों पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों यह खबर अपने आप में झकझोर देने वाली है, यह खबर अपने आप में सवाल उठाने वाली है, यह खबर आपको आपके सम्मान से और अपमान तक खींच लाने वाली खबर है। दोस्तों आप सोचिए, एक दिव्यांग दूल्हा जिसके शरीर में कोई तो अपंगता होगी, वो घोड़ी चढ़कर बारात लेकर लोधियों की जगह से गुजरता था। लेकिन कैसे बर्दाश्त हो जाए कि एक दिव्यांग और ऊपर से दलित दूल्हा उनके एरिया से घोड़ी चढ़कर चला जाए। दोस्तों ये तो बड़े ही अपमान की बात है कि हम तो हजारों साल तक इनके सर पर जूते रखकर राज कर रहे थे, आज इनकी इतनी हैसियत हो गई कि ये घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाएंगे। दोस्तों खलिश हो गई, और इस खलिश को किसने मारा दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। दलित दूल्हा था जिसका नाम था गोलू अहिरावर, जो दमोह के रहने वाले हैं। उनकी आज बारात थी और वो घोड़ी पर चढ़कर जाने लगे। इतने में क्या था दोस्तों, गांव के ही कुछ लोग लोधी समाज से आते हैं और उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक दलित समाज का दूल्हा घोड़ी चढ़कर आए, लिहाजा रोका गया, बारात से उसको खींचा गया, नीचे उतारा गया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। साथ ही महिलाओं की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार में इसी दूल्हे की बहन मनीषा आई, उनको अपने भाई को छुड़ाने के लिए उस महिला के साथ भी मारपीट की गई। दोस्तों अब सवाल उठता है, महिला आरक्षण की बात करने वाले, हिंदू एकता की बात करने वाले, हिंदू बटोगे तो कटो की बात करने वाले, इस पूरी घटना पर सब मौन है, क्योंकि मामला दलित से जुड़ा है, क्योंकि दलित समाज को ये लोग हिंदू समझते ही नहीं। एक बार नहीं, हजार बार कई ऐसी वीडियो सामने आई है जहां पर उन्हें गोबर खिलाते हुए, उन पर पेशाब करते हुए, उनको नोचते घसोटते मारते पीटते का वीडियो साफ दिखाई पड़ता है। और इस राज्य में होता है जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकार है, गुजरात में सरकार है, बड़ी बड़ी ट्रिपल लॉबी वाली सरकारें हैं। और उसी सरकार में एक दलित समाज से आने वाले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली दूरदर्शन में बैठी दुनिया का सबसे बेस्ट चैनल, यानी कि इंडिया का बेस्ट नंबर 1 चैनल दूरदर्शन पर बैठकर लोग उन्हें आतंकवादी भी बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। दोस्तों इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जितना चिढ़ाते क्यों हैं ये भाजपाई, सिर्फ क्योंकि वह दलित हैं, अपने दम पर आगे बढ़े हैं, मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं, उनके शब्दों के अर्थ को अनार्थ क्यों कहते हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी मंच से मुजरा शब्द सुनकर कानों में रुई डाल ली थी क्या। यानी दोस्तों जिस तरह से आप देखिए, दलित समाज से आने वाले जो लोग हैं उनको, चाहे वो पढ़े लिख गए हों, ऊंचे पद पर बैठे हों, लेकिन जो जातिवादियों की मानसिकता है वो कम नहीं होती। आपको याद है दोस्तों, सीजीआई पर जूते चलाने वाला कौन था?
जिसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि सीजीआई जो एक दलित समाज से आते हैं वो कैसे हेड ऑफ जज की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं। यह खलिश उसके अंदर उबाल मार रही थी दोस्तों। और क्या बताऊं, देखिए दोस्तों, जहां पर दलित दूल्हे की बात हो तो आपने देखा कि कई ऐसी जगह जहां पर जबरदस्ती दलितों के साथ मारपीट की जाती है, उनको गोबर खिलाया जाता है। दोस्तों, दलित कथा नहीं कह सकते, यानी कि दलित के शरीर के साथ में उनकी जबान भी गंदी है। किसी भगवान का नाम नहीं ले सकते, अगर वो कथा कह देंगे तो भगवान क्या नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, ये जातिवादी मानसिकता है। ये चाहते ही नहीं है कि दलित समाज आगे बढ़े, दलित समाज पैसों से मजबूत हो, दलित समाज पढ़ने लिखने से मजबूत हो, दलित समाज अपनी ताकत को आजमाए। दोस्तों, इन्हें डरा कर धमका कर रखना ही जरूरी है, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि दलित समाज के ऊपर कब्जा करके रखो, इन्हें गुलाम बना कर रखो, इनको आगे बढ़ने ना दो। लेकिन जहां पर भाषण उपदेश देने की बारी आती है तो बड़े बड़े बाबा निकल पड़ते हैं, जहां कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि इनकी आबादी मुश्किल से 10% है। और तो और दोस्तों, जो दलित समाज से आने वाले हैं उनकी आबादी 75% है। आप सोचिए 10% कैसे 75% पर कब्जा करके बैठा है, क्योंकि हमारे दलित पर जो समाज के, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वास की तरफ ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और इसी का फायदा ये ब्राह्मण समाज, जातिवादी समाज, मनुमानसिकता वाले समाज के लोग इन्हें आसानी से गुमराह कर देते हैं। दोस्तों, त्रिनगर में क्या हो रहा है? त्रिनगर में अच्छे खासे लोग हैं, मुसलमानों से इस पूरे एरिया को बचाने के लिए सुअर पाल लिया। उसके बाद उपदेश दिए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं कि सुअर के दांत गले में पहन लो तो मुसलमान आपके पास नहीं आएगा। लेकिन क्या त्रिनगर वालों को ये पता है कि दूल्हा जो है, जो गोलू है, जो दलित समाज से आता है, अहिरवार है, इसको घोड़ी पे चढ़ने देना चाहिए, दलित समाज को भी मंदिर में प्रवेश करने देना चाहिए, कथा करवाना चाहिए, इन्हें भी प्रसाद हाथ से देना चाहिए, इन्हें भी पुरोहित पंडित बनाना चाहिए। क्या इन लोगों ने कभी किया? दोस्तों, चाहे कोई भी बाबा हो, बड़े बड़े बाबा माइक ले करके बोलते हैं कि मस्जिदों के सामने बोलते हैं तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। लेकिन जब भी कोई दलित समाज का युवा मार खाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि इन्हें पता है कि दलित समाज दबाया जाएगा। अगर ये समझदार हो जाएंगे, अगर इनको इनकी ताकत को समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि तुम्हारी ताकत क्या है, तो ये हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए इन्हें गुमराह रखो, अंधविश्वास में फंसाए रखो, और जातिवाद का ऐसा गहरा चोट दो कि ये अपनी चोट और दर्द से उभर ना पाए। तो दोस्तों, यही हुआ दमों में भी। और इस तरह से एक दूल्हे को कैसे बर्दाश्त करते ये लोग, और मार पीट कर उसको घोड़ी से उतारा गया, और ये पूरा मामला वहाँ की पुलिस देख रही है। दोस्तों, आप ये सोचिए, इसीलिए आपके बच्चों के सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया गया, इसीलिए आपके सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, इसीलिए सरकारी जो किताबें हैं उसका बुरा हाल है। क्योंकि अगर आपके बच्चे, दलित समाज से बच्चे पढ़ लिख गए तो बाबा साहब का वो कथन कंप्लीट कर लेंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। न शिक्षा ही रखो, न शेर पैदा होंगे, न दूध पिएंगे, ना ही दहाड़ेंगे। तो बस यही सब कुछ है दोस्तों। आप सोचिए कितनी नफरत इन लोगों के दिमाग में दलित समाज को लेकर है। बहुजन समाज आगे ना बढ़े, इसलिए इतना कुछ। बहुजन समाज अपनी खुशियों को घोड़ी पे चढ़कर ना लेकर जाए, इसके लिए भी इनको तकलीफ। और फिर कहते हैं बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। नमस्कार।